हाय गाइस, दिस इज़ विक्रम फ्रॉम एवरग्रीन इंग्लिश यूट्यूब चैनल और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर नाउन एंड द जेंडर। तो बात करते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल, दैट्स कॉल्ड जेंडर। तो जेंडर को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो देख लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी के बारे में। फर्स्ट कैटेगरी है आपका मस्कुलिन जेंडर। व्हाट्स द मीन ऑफ मस्कुलिन जेंडर? मस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग। क्या मतलब होता है इसका? पुल्लिंग। तो मेल कैटेगरी ऑफ पर्सन और एनिमल की, जो मेल कैटेगरी हो किसकी? पर्सन की यानी व्यक्ति की, या फिर एनिमल यानी किसी जानवर की, तो उसे हम क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझें यहाँ पर मैन, बॉय, फादर, हॉर्स एक्सेट्रा। और यदि हमें जो मस्कुलिन जेंडर है और उसके लिए हमें प्रोनाउन यूज़ करना पड़े तो कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? जैसे मान लो कि मैन, बॉय, फादर है और उसके लिए हमें प्रोनाउन यूज़ करना है। प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। तो हमें इस मस्कुलिन जेंडर के लिए कौन से प्रोनाउन का केस यूज़ करना पड़ेगा? हमें याद रखना है कि चाहे वो मैन हो, चाहे बॉय हो, चाहे फादर हो, चाहे कोई एनिमल ही क्यों नहीं हो, हमें उसके लिए जो यूज़ करना होगा, प्रोनाउन यूज़ करना होगा ही, हिम, हिज। यानी ही की जो कैटेगरी में जो भी आते हैं वो प्रोनाउन हमें यूज़ करने होंगे। किसके लिए? मस्कुलिन जेंडर के लिए। अब बात करते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। क्या मतलब होता है इसका? स्त्रीलिंग, फीमेल कैटेगरी ऑफ पर्सन और एनिमल। यानी चाहे फीमेल कैटेगरी, चाहे किसी पर्सन के बारे में, चाहे किसी जानवर के बारे में हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे एग्जांपल आपका वुमेन, गर्ल, मदर, मेयर। जैसे यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मेन था यहाँ पर मस्कुलिन जेंडर में, तो फेमिनिन जेंडर में क्या है? वुमेन। बॉय था तो यहाँ पर फेमिनिन जेंडर में क्या आपका? गर्ल। फादर था तो फेमिनिन जेंडर में क्या आपका? मदर। एंड हॉर्स यहाँ पर था आपका मस्कुलिन जेंडर में, तो यहाँ पर आपका फेमिनिन जेंडर में क्या यूज़ किया आपने? मेयर यूज़ किया। तो अब बात करते हैं कि इनके लिए आप कौन से प्रोनाउन का यूज़ करोगे। तो आपको याद रखना है कि जब ये फेमिनिन जेंडर है तो आपको याद रखना है कि इसके लिए कौन से प्रोनाउन का यूज़ करोगे? सी, हर, यानी जो सी की जो होता है हर, ये सारे आप प्रोनाउन यूज़ करोगे इसके लिए? फेमिनिन जेंडर के लिए। तो अब बात करते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है? कॉमन जेंडर को हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। क्या कहते हैं? उभयलिंग। और ज़रूरत क्यों होती है इसकी? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही कैटेगरीज़ के लिए वो वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम गर्ल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बॉय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर डॉक्टर, तो डॉक्टर यहाँ पर गर्ल के लिए भी यूज़ हो सकता है, बॉय के लिए भी यूज़ हो सकता है। मैं से बोलूँ यहाँ पर इंजीनियर, तो इंजीनियर यहाँ पर गर्ल के लिए भी यूज़ हो सकता है और बॉय के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो हमें यहाँ पर उभयलिंग में हमें ये पता नहीं होता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो उस कैटेगरी को किस में रखा गया? आपको कॉमन जेंडर में रखा गया है। जैसे एग्जांपल मेल एंड फीमेल कैटेगरी ऑफ पर्सन और एनिमल। चाहे वो पर्सन हो चाहे वो एनिमल हो, अगर हम उसके जेंडर के बारे में पता नहीं है तो हम उसको किस में रखेंगे? कॉमन जेंडर में रखेंगे। जैसे एग्जांपल डॉक्टर, तो डॉक्टर मेल हो या फीमेल हो, जब आपको डिग्रीज मिलती है तो अब आप क्या लगाते हो पीछे? डॉक्टर। तो वहाँ पर हमें क्या नहीं लगता है? पता नहीं लगता ये कि वो जेंडर कौन सा है? इंजीनियर। तो इंजीनियर यहाँ पर चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों के लिए ही हम क्या यूज़ करते हैं? इंजीनियर यूज़ करते हैं। एडवोकेट, तो बात कर रहे हैं एडवोकेट की कि जब मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एडवोकेट यूज़ करते हैं। अब टीचर, टीचर भी यहाँ पर क्या होता है कि जब मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टीचर यूज़ करते हैं। चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्टूडेंट यूज़ करते हैं। तो यानी आपको यहाँ पर यह समझ में आया कि हमें जब भी कॉमन जेंडर की बात होती है तब वहाँ पर हमें क्या होता है? मेल और फीमेल की कैटेगरीज़ के बारे में पता नहीं होता है। तो यहाँ पर बात आती है, इम्पोर्टेंट बात ये कि यहाँ पर हम कौन से प्रोनाउन के केस का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हमें यहाँ पर पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पर हमने किसके लिए यूज़ किया, मेल के लिए यूज़ किया या फिर फीमेल के लिए यूज़ किया, तो हम कौन से प्रोनाउन को प्रेफरेंस देंगे इसके अंदर। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको यदि जेंडर क्लियर नहीं हो तो आपको प्रेफरेंस देनी है मस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन को। यानी आपको कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? ही, हिम और हिज। यदि आपको जेंडर क्लियर नहीं हो तो अब आपको हमेशा यह याद रखना है कि हमेशा 98 to 99% केसेस में हमें प्रोनाउन के इस केस का यूज़ करना होता है जो यहाँ पर गिवन है, ही, हिम, हिज। अब
हिंदी में भी हम कई बार देखते हैं, जैसे कि मान लो कि आप किसी कमरे में हो और आप अंदर बैठे हो और बाहर से किसी ने अगर दरवाज़ा खटखटाया तो आप क्या कहते हो, कोई आया है जाके देखो। यानी आपने किसको प्रेफरेंस दी, आपने प्रेफरेंस दी है मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग को। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब भी हमें जेंडर क्लियर नहीं हो, जब भी आपका कॉमन जेंडर गिवन हो और अगर आपको एग्ज़ाम में अगर इस तरह से सवाल दे दिया जाए कि वहाँ पर कौन से प्रोनाउन के केस का यूज़ करोगे, तब आपको वहाँ पर याद रखना है कि आपको ही की कैटेगरीज जैसे ही, हिज, हिम, इस केस का आपको वहाँ यूज़ करना है। और इससे रिलेटेड सवाल एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं कॉमन जेंडर से रिलेटेड। तो अब आपको याद रखना है कि कॉमन जेंडर से रिलेटेड कभी भी अगर प्रोनाउन का केस का अगर यूज़ करना हो तब आपको ये याद रखना है कि वहाँ पर आपको किसका यूज़ करना है, ही, हिज, हिम की कैटेगरीज का यूज़ करना है। तो आई थिंक गाइज ये आपको मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर समझ में आया होगा। एक बार वापस देख लेते हैं। मस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है आपका पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है आपका स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसकलिंग। क्या होता है इसका मतलब होता है, इसमें यूज़ करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। इसके लिए यूज़ करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है इसके, इंक पॉट, पेन, टेबल, चेयर, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं आपके न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो भी है वो सारे किसके अंदर कहलाएंगे, आपके न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर, जहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर हमें पता नहीं लगता है कि वहाँ पर हमें किस जेंडर का यूज़ करना है, फेमिनिन जेंडर का यूज़ करना है या फिर मैस्कुलिन जेंडर का यूज़ करना है। तो वर्ड्स कौन से हैं, तो रूल्स के थ्रू समझे पहले आप। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सुंदरता यानी ब्यूटी, सज्जनता यानी जेंटलनेस, कोमलता यानी सॉफ्टनेस आदि का बोध कराने के लिए होता है। इस स्थिति में इन्हें फेमिनिन जेंडर माना जाता है। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ब्यूटी यानी सुंदरता, जेंटलनेस यानी सज्जनता, सॉफ्टनेस यानी कोमलता के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे या उससे हमें कुछ ऐसा एहसास हो, तो उन वर्ड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग का यूज़ करते हैं। देखें यहाँ पर ध्यान से वर्ड कौन कौन से हैं। द मून, अब द मून जब भी आए, द अर्थ, नेचर, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, वर्चू, चैरिटी, मर्सी मतलब दया, फेथ, पीस शांति, रिवर, कंट्री, प्राइड, ट्रूथ एक्सेट्रा। तो ये वर्ड जब भी आए तब आपको इन्हें क्या मानना है, फेमिनिन जेंडर मानना है, अर्थात इन्हें आपको स्त्रीलिंग मानना है। और स्त्रीलिंग मानने के बाद आपको जो प्रोनाउन की जो लिस्ट यूज़ करनी है केस की, वो कौन सी केस की लिस्ट यूज़ करनी है, वो यूज़ करनी है आपको सी से रिलेटेड, लाइक सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। यानी जब भी आपके ये वर्ड अगर गिवन हो और यदि आपको आगे प्रोनाउन का केस अगर इट दे रखा है या फिर हिज दे रखा है, तो ये वर्ड क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। वहाँ पर आपको फेमिनिन जेंडर को प्रायोरिटी देनी है, तो वहाँ पर आपको सी की इस लिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। तो आई थिंक ये रूल आपको समझ में आया होगा। अब तो हम रूल नंबर फर्स्ट को सेंटेंस के थ्रू भी समझ लेते हैं कि सेंटेंस के थ्रू कैसे यूज़ करेंगे इसको। द मून सेड हर लाइट ऑन द बैंक। आपको देखने में लग रहा होगा कि द मून जब लिखा आपने तो यहाँ पर आपने कौन सी लिस्ट का यूज़ किया है, प्रोनाउन का सी की लिस्ट का यूज़ किया है, यानी आपने हर यूज़ किया है। तो आपको देखने में लग रहा होगा ये गलत है, लेकिन अभी जस्ट आपने पढ़ा कि जब भी द मून आए या फिर आपका द अर्थ आए, नेचर आए, स्प्रिंग आए, तो इन वर्ड के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फेमिनिन जेंडर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने जो लिखा है द मून, तो द मून के लिए क्या आएगा, यहाँ पर हर आएगा जो कि क्या है, राइट है। तो ये सेंटेंस क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, सवाल किस तरह से आता है, देखिए यहाँ पर द मून सेड इट्स लाइट ऑन द बैंक, और आप सोचोगे द मून लिखा हुआ, मून के लिए इट्स लगाया, राइट है, लेकिन ये सेंटेंस क्या आपका रॉन्ग है। यहाँ पर इट्स यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हर यूज़ करेंगे। देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेके, स्प्रिंग हैज़ हर ओन चार्म्स एंड डिलाइट्स। तो यहाँ पर स्प्रिंग जो वर्ड आया है, अभी जस्ट हमने लिस्ट पढ़ी थी उन वर्ड्स की, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, हर यूज़ किया है। क्योंकि यहाँ पर जो स्प्रिंग वर्ड है वो किस जेंडर को शो करता है, फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग को शो करता है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया हमने, हर। तो सेंटेंस क्या हो गया आपका, राइट हो गया। अब यहाँ ध्यान दें कि स्प्रिंग हैज़ इट्स ओन चार्म्स एंड डिलाइट्स,
अब आपने यहाँ पर जो इट्स यूज़ किया है वो सेंटेंस में क्या माना जाएगा, रोंग माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग वर्ड किसको फॉलो करता है, फेमिनिन जेंडर को फॉलो करता है। तो यहाँ पर प्रोनाउन की सी की लिस्ट आएगी, सी की लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, हर आना चाहिए, इसके हिसाब से ये राइट है। और यहाँ पर इट्स यूज़ कर दिया, सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तब बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग शक्ति यानी पावर, ऊर्जा यानी एनर्जी का बोध कराने के लिए होता है। इस स्थिति में मस्कुलिन जेंडर माना जाता है। यदि आपके कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि शक्ति को शो करे या फिर एनर्जी यानी ऊर्जा को शो करे, तो उससे हम क्या मानेंगे, मस्कुलिन जेंडर मानेंगे। मस्कुलिन जेंडर माना तो यहाँ पर प्रोनाउन की कौन सी लिस्ट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर प्रोनाउन की पुल्लिंग लिस्ट का यूज़ करेंगे, जिससे वो क्या होगा आपका ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्रोनाउन की ही वाली लिस्ट का यूज़ यहाँ पर आपको करना है इन वर्ड्स के लिए। वर्ड्स कौन से देख लीजिए यहाँ पर, द सन, तो द सन क्या है आपका मस्कुलिन जेंडर के हिसाब से माना जाएगा। टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, थंडर, ओशियन, लव, वॉर, वाइन एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ड आपको गिवन है, ये वर्ड मस्कुलिन जेंडर के तहत आते हैं और इनके साथ भी आपको प्रोनाउन की कौन सी लिस्ट का यूज़ करना है, ही की लिस्ट का यूज़ करना है। तो इसको भी हम समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस के थ्रू कि द सन सॉट हिज ब्राइट रेज। तो आपने अभी जस्ट देखा कि द सन किस में आता है, मस्कुलिन जेंडर में, और ये किस लिस्ट को फॉलो करता है, प्रोनाउन की ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। तो यहाँ पर हमने किया उसके द सन सॉट हिज, तो सेंटेंस क्या हो गया आपका, राइट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर द सन सॉट हर ब्राइट रेज, और ये हर जो लिखा है वो किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है फेमिनिन जेंडर को, और द सन किसको फॉलो करता है, मस्कुलिन जेंडर को। तो जो हर लिखा है ये क्या आप पर आपका रॉन्ग है, तो ये क्या हो गया आपका रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम। अब यहाँ देखिए, अभी जस्ट आपने देखा है कि जो डेथ वर्ड है वो किसको फॉलो करता है, मस्कुलिन जेंडर को फॉलो करता है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, फेमिनिन जेंडर। तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। और डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, तो हिज यहाँ पर लिखा है यानी किसको फॉलो कर रहा है, मस्कुलिन यानी पुल्लिंग को। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका राइट होगा। अब देखिए रूल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं, ध्यान से देखिए इसको। ईच, एवरी, ईदर, नीदर का प्रयोग होने पर इसके लिए सामान्यतः मस्कुलिन जेंडर, यानी जब भी आपका ईच, एवरी, ईदर, नीदर का प्रयोग यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग का यूज़ करेंगे, तथा इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन। और यदि ये मस्कुलिन जेंडर है तो इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा आपका, वो ही वाली लिस्ट यूज़ करेंगे, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझे इसको, बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको। एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी। अब आपने एवरी स्टूडेंट तो लिखा, एवरी जब लिखा आगे आपने, तो यहाँ पर आपने किसका यूज़ किया है, प्रोनाउन के कौन से केस का यूज़ किया है, यहाँ पर यूज़ किया आपने हिज का। क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जब एवरी वर्ड है, अब एवरी स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको क्या क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है। और आपको पहले बताया गया था कि जब भी अगर आपका जेंडर क्लियर नहीं हो तब आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, आपको प्रायोरिटी देनी है मस्कुलिन जेंडर को। और मस्कुलिन जेंडर में अगर आपका वो सिंगुलर है तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, ही की लिस्ट को। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया आपने, हिज यूज़ कर दिया। और एग्जाम में एग्जामिनर एरर कैसे देगा ये भी देख लीजिए आप, वो कैसे देगा एग्जामिनर, एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स ड्यूटी। तो इट्स यहाँ पर नहीं आएगा, या फिर ऐसे दे सकता है एवरी स्टूडेंट शुड डू हर ड्यूटी। हर ड्यूटी सही हो सकता है कब, जब आपको उसके जेंडर के बारे में पता हो। यदि आपको उसके जेंडर के बारे में पता है कि वह फेमिनिन जेंडर है या फिर स्त्रीलिंग है, तब यहाँ पर आप हर यूज़ कर सकते हो। बट यदि एग्ज़ाम में अगर आपको जेंडर क्लियर नहीं हो तब आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। यहाँ हमें जेंडर क्लियर नहीं था तो हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर हिज यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ईच ऑफ अस हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। और एक बात ये भी याद रखें कि जब भी आपका ईच, एवरी, ईदर, नीदर ये वर्ड यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो आगे हमेशा आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ईच ऑफ अस
हैज़। तो हैज़ यहाँ पर क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि जो ईच वर्ड है वो क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो जब भी ये सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो, ईच, एवरी, इधर, नीदर, तो आपको वहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। फिर ईच ऑफ अस हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, यहाँ पर भी क्या यूज़ किया हमने, हिज यूज़ किया है। एग्जाम्पल कैसा एरर देगा, ईच ऑफ अस हैज़ फिनिश्ड इट्स वर्क, तो इट्स यहाँ पर क्या है, रॉन्ग माना जाएगा। या फिर एक तरीके से और एरर दे सकता है, कैसे, ईच ऑफ अस हैव फिनिश्ड हिज वर्क, तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हैज़। यानी हमें हमेशा यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। किसके साथ, ईच, एवरी, ईदर, विद ईदर के साथ। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, रूल नंबर 4, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। ये वर्ड यदि आपको गिवन हो तब उन्हें क्या माना जाएगा, आपको मस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग माना जाता है। तथा सिंगुलर प्रोनाउन, जब भी आपका अगर एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी दे रखा हो तो मस्कुलाइन जेंडर हो गए यानी पुल्लिंग माना जाएगा। और इनके साथ आपको सिंगुलर प्रोनाउन यानी ही की लिस्ट का यूज़ करोगे, क्या, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझे, यहाँ पर एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस। अगर आपने आगे यूज़ किया है सब्जेक्ट रूप में एवरीवन यूज़ किया है, तो एवरीवन यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, और जेंडर नहीं क्लियर है तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, प्रोनाउन का जो ही की लिस्ट का जो केस था वो यूज़ किया यहाँ पर, तो हिज यहाँ पर यूज़ किया हमने। तो सेंटेंस क्या है, एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस। सेंटेंस को एरर के रूप में अगर एग्जाम में देना चाहेगा तो सेंटेंस को कैसे देगा, एवरीवन शुड माइंड इट्स बिजनेस, या फिर क्या देगा, एवरीवन शुड माइंड हर बिजनेस। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यदि आपको जेंडर क्लियर नहीं है तो किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप ही के प्रोनाउन की लिस्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया आपने, हिज यूज़ किया। और यदि यहाँ पर अगर आपको जेंडर क्लियर हो कि वह फेमिनिन जेंडर है तो फिर डेफिनेटली आप वहाँ पर हर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर सिंपल सा सेंटेंस दे रखा है और अगर वहाँ पर आपको जेंडर क्लियर नहीं हो तब वहाँ पर आपको किसको फॉलो करना है, मस्कुलिन जेंडर को। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नो वन शुड ट्रबल हिज नेबर। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया आपने, मस्कुलिन जेंडर का यूज़ किया है। एग्जामिनर एरर कैसे देगा, नो वन शुड ट्रबल इट्स नेबर, या फिर नो वन शुड ट्रबल हर नेबर। तो सेंटेंस क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपका जेंडर क्लियर नहीं हो तब आपको वहाँ पर किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रायोरिटी देनी है, मस्कुलाइन जेंडर को। और वहाँ पर प्रोनाउन कौन सा होगा, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं। अब देखिए रूल नंबर 5, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग होने पर, यदि सेंटेंस में अगर आपने क्या यूज़ किया है, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग होने पर, तो इसको साथ किसका यूज़ करेंगे, न्यूटर जेंडर का प्रयोग करते हैं। हमें जस्ट पढ़ा था हमने 4th नंबर पार्ट में न्यूटर जेंडर के बारे में। तो और प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा यहाँ पर, इट, इट्स, इटसेल्फ। तो पढ़ा था आपने न्यूटर जेंडर के बारे में। तो न्यूटर जेंडर के साथ क्या फॉलो करते हैं हम, प्रोनाउन को इट, इट्स व इटसेल्फ फॉलो करते हैं। तो जब भी आपके सेंटेंस में एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग हो तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, उसका प्रोनाउन कौन सा केस यूज़ करना है, इट का यूज़ करना है, इट, इट्स, इटसेल्फ। तो एग्जाम्पल तो समझे यहाँ पर, एवरीथिंग शुड बी कैप्ट इन इट्स ऑर्डर। अब यहाँ पर इट्स क्यों यूज़ किया है आपने, इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आगे क्या यूज़ किया आपने, एवरीथिंग। और ये अगर एवरीवन होता तो फिर यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हिज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग यानी थिंग वाला वर्ड यदि किसी से एवरी के साथ, एनी के साथ, नो के साथ, इनके साथ यदि थिंग वाला वर्ड ऐड हो तो आपको क्या यूज़ करना है, उसके साथ इट की लिस्ट का प्रोनाउन यूज़ करना है। तो सेंटेंस क्या है, इट्स। एग्जामिनर एरर कैसे देगा, एवरीथिंग शुड बी कैप्ट इन हिज ऑर्डर। तो हिज यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है, इट्स का आपको यूज़ करना है। और एक बात ये भी याद रखनी है कि जो भी अभी हमने पढ़ा रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5, क्या पढ़ा उसमें कि आपने पढ़ा इसमें एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरी, ईदर, नीदर, ये जो भी वर्ड पढ़े इन सब वर्ड के बाद हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये भी आप अच्छे से याद रखें। तो आई थिंक गाइस आपको ये 5 इंपॉर्टेंट रूल्स समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक के बारे में। तो अभी के लिए धन्यवाद।